हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बेटा। देखो आज जो है थर्ड टॉपिक आपका स्टार्ट करा रहा हूँ मैं बेटा। एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से ये पूरा चैप्टर ही नहीं है बेटा नाइन्थ क्लास का, ये आगे आने वाले टाइम में आपका पूरा यूनिट बन जाएगा ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी नाइन्थ क्लास में सिंपल हम बेसिक बातें सीखेंगे, कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन है ना, भी किस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट किया जाता है और क्वाड्रेंट क्या होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह की बातें होंगी। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है भी ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक तो, दूसरी बात ये स्कोरिंग टॉपिक है आपका, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, नाइन्थ में भी और 10th में भी आता है ना। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या ना, रियल लाइफ में इनका यूज़ क्या होता है। सिंपल अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो ना, मोबाइल में गूगल मैप्स होता है, तो उनका काम क्या होता है ना, एक तरीके से ये गूगल मैप से आप चेक कर सकते हो किसी भी सिटी की लोकेशन है ना, किसी भी पर्सन की लोकेशन चेक कर सकते हो। मैपिंग में यूज़ होता है, आर्किटेक्चर में यूज़ होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये जो सब जो जिस तरह से किसी भी पॉइंट की लोकेशन या फिर यहाँ से लेके आप किसी भी सिटी का डिस्टेंस चेक कर सकते हो ना, इस सभी के पीछे जो लॉजिक है ना बेटा, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं ना बेटा, इन सभी का जो यूज़ है वो एक तरह से बेसिक इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। ये बाद में आप सीखोगे भी इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है ना। तो आपके नाइन्थ क्लास में बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे ना, भी आपको बस देख के आंसर देना है ना। मेन बात यह भी इसमें ना तो कि आपको फॉर्मूले याद करने है ना, ना ही कुछ सोल्व करना। एक तरीके से आप क्या करोगे, आपको ग्राफ देखना आना चाहिए भी किस तरीके से पॉइंट को लोकेट करते हैं ना। भी एक तरीके से आपको जो है कोई पॉइंट दिया जाएगा और उसकी लोकेशन बतानी है ना, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मैं ये सभी बातें लिखवा दूंगा आपको भी क्या करना है ना। एक तरीके से ना आपको जो है इस तरीके से ग्राफ दिया जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक्चुअल में जो आपको ग्राफ मिलेगा एग्जाम में वो इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से होगा है ना। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना बेटा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन दे रखी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे बेटा, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं ना। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी ये हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं ना, तो एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। देखो होता क्या है ना, बेसिक बात ये है भी एक तरीके से लोगों ने क्या किया, पूरे प्लेन को, यानी जो मेरा बोर्ड है या फिर आपकी नोटबुक है, इसको ना दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर होती है ना, यानी ये वाला जो एंगल होता है ना बेटा ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सभी एंगल 90 डिग्री के, पहली बात तो ये है ना। अब ये दोनों लाइन जो है पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये ना। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। यानी पूरे प्लेन को ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और इन चारों के नाम होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। इनको नाम दिए गए हैं ऐसे है ना, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिजाइन किया था उन्होंने इस तरीके से नाम दिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ऐसा है भी जैसे मान लो इनका यूज कैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है ना, ये तो लोकेशन आपको समझना है पहले। अगर किसी ने बोल दिया भी है ना, अगर ये जो है जहाँ पे मीट करती है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में जो है वो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, जो आपने नंबर लाइन पढ़ी थी छोटी क्लासों में। और लेफ्ट में एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे है ना, अप टू इन्फिनिटी तक। ये जरूरी नहीं है 10 तक होगा, ये चलता रहेगा ना, 10 11।
और ऐसे y की जो वैल्यू होती है यानी y एक्सिस जिसको बोलते हैं, ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है ना, 1 2 3 4 है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना बेटा तो y एक्सिस यानी y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और जैसे नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से y की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। होता क्या है, एक तरीके से अगर आपको किसी भी हाउस की ना, किसी भी घर की अगर आपने लोकेशन चेक करनी है और ऐसा बोल रखा है भी 3rd स्ट्रीट में ना, तीसरी गली में और 2nd हाउस है उसका ना, तो इसका मीनिंग होता है भी 1 2 3 है ना, x पे हम 3 चला और ऊपर जाएंगे 2 तक, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट है ना। तो पूरा जो प्लेन है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे जो हम पढ़ रहे हैं बेटा सब कुछ, इसको हम पूरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। तो इनको मैं लिखवा देता हूँ एक तरीके से, ये होता क्या है ना। नेक्स्ट में आपको मैं बता रहा हूँ बेटा इस तरीके से, ठीक है। देखो आपको जो है कुछ टर्म्स बताई जाएगी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए भी एक तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनका नाम क्या होता है ना। अभी अभी मैंने बताया जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, मैं इनको लिखवा देता हूँ बेटा ना। फर्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है बेटा, तो मैं ये कुछ बातें जो है कुछ टर्म्स हैं है ना, कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में बात करूँगा। तो पहली बात तो बेटा ये है ना, फर्स्ट थिंग जो है वो इस तरीके से मैं बताई जाएगी आपको ना बेटा। एक तो ये है भी नोटबुक आपको साथ में रखनी है ना, पेंसिल है, नोटबुक है, आपको साथ साथ में लिखना भी पड़ेगा। आपको लिखना है बेटा ना किस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो है ना, क्वेश्चन बनेंगे और कैसे सोल्व करोगे। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन जो है बेटा ना, तो हॉरिजेंटल लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन दे रखी है एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ये एक्स डैश होता है बेटा लेफ्ट में ना, तो हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स, ठीक है। और x की जो वैल्यू है बेटा, जब राइट में जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी और लेफ्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। सेकंड पॉइंट जो है वर्टिकल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन दिख रही है तुम्हें ना, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, y एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है ना, इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। इन दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे हम, ठीक है। ऐसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा भी हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक साथ क्या बोलते हैं, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं ना। ये तो पहली बात होगी। थर्ड पॉइंट जो है बेटा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, जो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये होता क्या एक्चुअल में, अब ये होता है डिस्टेंस वाई एक्सिस से ना, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। परपेंडिकुलर, जब भी डिस्टेंस की बात होगी ना बेटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उल्टा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहने का मीनिंग है जैसे एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग है भी वाई एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। अब यूनिट का मीनिंग है भी 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर और 1 किलोमीटर ना, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट। आपको जैसे यूनिट दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ जो है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है ना। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट है ना। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उल्टा होगा ना। जब भी y की बात होगी तो ये डिस्टेंस होगा, यानी ये जो x एक्सिस दे रखी है ना बेटा, ये जो है x एक्सिस है, जो हॉरिजेंटल लाइन है,
जब ऊपर जाएंगे ना, जैसे 1 है तो ये y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 1 है ना, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 1 रहेगी इस तरीके से, और यहाँ पे जो है y की वैल्यू 2 आ जाएगी इस तरीके से। इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 2 है ना, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू -1 है ना, -1, फिर y की वैल्यू -2, नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू -3, इस पूरी लाइन पे ना, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू -3 रहेगी। बस इतना से सीखना आपने। सिमिलरली बेटा जैसे x की वैल्यू 1 है तो इस पूरी लाइन पे ना, ये जो लाइन है बेटा दिख रही होगी तुम्हें, ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये पूरी लाइन जो है x = 1 है, और जो y एक्सिस है यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इन दोनों को ना आप एक साथ लिखोगे जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। जैसे x = 2 जो ये लाइन है ना, ठीक है, x = 2 ये वाली लाइन है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट यानी इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस है ना, तो ये y की वैल्यू होती है। जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन, है ना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके। 3.1 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, और 3.2 और 3.3 में दो क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं। सिंपल ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे ये अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ ना बेटा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 1 है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है ना बेटा, क्योंकि ये x 1 है यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इस पॉइंट को हम ऐसे बोलते हैं 1,0, है ना, लिखा ऐसे जाता है किसी भी पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है जैसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यानी x ये वाला वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी ना बेटा, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ऊपर कितना है, यानी y एक तरीके से हाइट होती है ना, x एक्सिस से ऊपर कितना है, नीचे कितना है, और x जो होता है जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, वो y एक्सिस से राइट में या लेफ्ट में डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू भी कितनी है बेटा, y की वैल्यू भी 2 होगी, तो 2,2 पॉइंट होगा ना। इस तरीके से मैं सभी पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बट डिस्टेंस यानी हाइट कितना है ना x एक्सिस से, तो 0 होगा, तो ये 3,0 पॉइंट है। सिमिलरली बेटा जैसे ये वाला x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, तो x एक्सिस पे ऑलवेज y की वैल्यू 0 रहेगी ना, तो ये वाला पॉइंट 7,0 ना, ऐसे लिखा जाता है। इसको एक साथ जो हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना, सिंपल कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा। और ये जो पूरा प्लेन है इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। जनरली ऐसा लिखा जाता है बेटा, 5th पॉइंट जो है, जनरली हम x, y लिखते हैं किसी भी पॉइंट को। तो अभी मैंने बताया भी x ये कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा। और y जो है y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। ये होता क्या मैंने अभी भी बता दिया। बस सिंपली आपने क्या करना है, जैसे राइट में अगर है तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ऊपर है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बोल दे आपको भी हाँ ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा ना, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू पहले आती है ना, तो ये 5 होगा, 5 कॉमा, और y कितना यानी ऊपर कितना ना, तो यहाँ पे 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो 5,3 पॉइंट होगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 5 है ना, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 3। अब x की वैल्यू 5 होने का मीनिंग है भी ये जो है 5 यूनिट दूर है y एक्सिस से ना। इस तरीके से अगर देखो तो ये 5 है पुराना, ये वाला x की वैल्यू 5 है, तो 3 यानी ये ऊपर है 3 है ना, 3 यूनिट अबव द x एक्सिस है ना, इस तरीके से। अब इन्हीं पॉइंट को देखना है बेटा आपने, जैसे अगर कोई लेफ्ट में कोई पॉइंट दे रखा है, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 है और y की वैल्यू 0 है। इन बस पॉइंट को देखना बेटा, आपके पूरे एनसीईआरटी में इसके अलावा कुछ है नहीं। और मैंने ये पहले बता दिया था भी राइट में जो होता है, जो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे बेटा, ठीक है, राइट में जो होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। और यहाँ पे साइन कैसे होंगे बेटा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट में है और ऊपर है ना, ऊपर होगा जैसे x एक्सिस से ऊपर होगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ना,
और अगर राइट में है तो x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया ना बेटा, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस, और y की वैल्यू ऊपर है तो प्लस, है ना। x एक्सिस से ऊपर होगा तो प्लस होगा। ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं बेटा, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे लेफ्ट में है तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस, और y की वैल्यू भी माइनस, है ना। यहाँ पे दोनों माइनस के साइन आएंगे। आपको साइन पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा बेटा, राइट में और नीचे, ना। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। और इसमें साइन कैसे होंगे? y एक्सिस के राइट में हुआ तो x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, और अगर नीचे है तो y की वैल्यू नेगेटिव, है ना। तो ये साइन भी बता दिए मैंने बेटा, है ना, किस तरीके से आपने साइन। ठीक है बेटा, आपको जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? x और y को एक साथ कंबाइन करके जब बोला जाता है x, y, तो हम उसको कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है? जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट का मीनिंग है अभी जो x की ये वैल्यू, पहली वाली जो वैल्यू होगी, इसका मीनिंग होगा ये 5 यूनिट डिस्टेंस है y एक्सिस से, ना। और जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका मीनिंग होगा ये x एक्सिस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ना। बस इतना सही है आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, उनके साइन मैंने बता दिए। एक बार फिर मैं आपको अलग से बता देता हूँ बेटा, जैसे इस तरीके से आपको पूरा मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ भी। आपने इस चैप्टर में ये थ्योरी बताई जा रही है बेटा, ना। क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ग्राफ गिवन होगा बेटा, ना। तो अभी मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस जो है हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ये फर्स्ट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा। ये पूरी लाइन जो है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। राइट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बेटा, ना। लेफ्ट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। और वाई की वैल्यू जो है जब ऊपर जाएंगे ना बेटा इस ग्राफ में, तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, और जब डाउन जाएंगे ना इसमें तो वाई की वैल्यू माइनस होती रहेगी, ना, इस तरीके से। अब ये क्वाड्रेंट मैंने अभी बताया, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज इनको क्वाड्रेंट लिए जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव क्योंकि राइट में है, और वाई भी पॉजिटिव है, ना, क्योंकि ये ऊपर है एक्स एक्सिस से। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो गया क्योंकि वाई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव, है ना। ये ब्रैकेट से लिखा जाता है बेटा, तभी इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट में है, और नीचे है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, ना। अब पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है? मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ना। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक्स की वैल्यू इस तरीके से ली जाती है बेटा, ये एक्स की वैल्यू 0 है, फिर इस लाइन पे एक्स की वैल्यू 1 है, फिर एक्स की वैल्यू 2 है, ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रहेगी, एक्स की वैल्यू 4 ही रहेगी, एक्स की वैल्यू 5। ऐसे लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू -1 है ना, -2, एक्स की वैल्यू -2, फिर एक्स की वैल्यू -3। इस तरीके से है ना चलता रहता है इन्फिनिटी तक। ऐसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, ये y की वैल्यू इस लाइन पे 1 रहेगी, फिर y की वैल्यू 2, ये मैंने पहले बता दिया था, फिर y की वैल्यू 3, फिर y की वैल्यू 4। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और जब नीचे जाएंगे y इक्वल टू -1, -2, y इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू कम होती रहेगी, ना। आपको सिंपली क्वेश्चन के जैसे आपको ना एक या तो ग्राफ दिया जाएगा, आपको बोल देंगे भी मार्क द पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट की, या फिर लोकेट द पॉइंट ऐसा बोला जाएगा, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया कोई 1,2 ना, समझे इस बात को। देखो 1,2 का मीनिंग है भी 1, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये जो है वाई एक्सिस से राइट में होगा,
x1 कहाँ पे होता है, ये वाली लाइन, इस पूरी लाइन पे x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और y इक्वल टू 2 का मीनिंग है ये y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, जहां पे ये मिलता है ना, समझ में आया, x इक्वल टू 1 ये लाइन होती है बेटा, फिर x इक्वल टू 2 यहाँ पे ना, पर ये x इक्वल टू 1 और यहाँ पे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो पॉइंट आपको पूछा था 1,2, तो ये वाला पॉइंट होगा 1,2। जैसे अगर इस पॉइंट की कोई बात करे भी, हाँ ये वाला पॉइंट बताइए, ये बी पॉइंट दे रखा है, भी इसके कोऑर्डिनेट बताइए ना, इसको आपने पहले तो x वाला लिखा जाएगा, फिर y वाला ना, बीच में आएगा कॉमा, तो x का मीनिंग है भी ये y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब ये x एक्सिस से ऊपर कितना है ना, तो यहाँ पे कितना है, y की वैल्यू 1 है फिर 2 है, तो 6,2 ये पॉइंट इसके b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 6,2, ठीक है। इस तरीके से आपने पॉइंट बताने हैं। जैसे अगर मान लो आपको बोला जा रहा है भी हाँ ये वाला पॉइंट कितना होगा y एक्सिस पे ना, तो y एक्सिस पे होगा 4,0, सॉरी 0,4, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, तो y की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पे 0,3, यहाँ पे 0,2 है ना, यहाँ पे 0,1, क्योंकि x की वैल्यू इस पे पूरी की वैल्यू 0 है x की है ना, y की वैल्यू नीचे जा रहे हैं तो कम होती जा रही है ना, और ओरिजिन पे कौन से पॉइंट है 0,0 ना, इस पे x भी 0 y भी 0। ऐसे अगर मान लो x एक्सिस के लेफ्ट में कोई पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट के पूछेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी, y की वैल्यू 0 है ना। तो बस इन पॉइंट को आपको लोकेट करना आना चाहिए बेटा, कैसे चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है कौन से में नहीं है, सिंपल आपको ना, ये काफ़ी ईजी है, और इसमें इतना कुछ आपको याद नहीं करना, बस आपको फिगर देख के ग्राफ देख के बस आपको देखना भी हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट मान लो m पॉइंट है ना, तो बस आपको इस तरह देखना भी m के नीचे जो ये जो है 9 है, तो x की वैल्यू 9 होगी, और y की वैल्यू कितनी है, यानी ऊपर कितना है ना, 0 1 2 3 4, तो 9,4 ये पॉइंट होगा। ऐसे पॉइंट चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक दो बातें मैं खुद पूछ लेता हूँ इस तरीके से। जैसे अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ ना बेटा, अगर कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, और आपको कुछ पॉइंट इस तरीके से पूछे जाएंगे भी, आप किसी भी पॉइंट को ना अगर देखते पता लगाते हो तो काफ़ी आपके लिए टॉपिक इजी रहेगा। मैं सभी पॉइंट के, जैसे कि ये वाला पॉइंट मान लो जो है m है ना, एक ये पॉइंट n दे रखा है, यहाँ पे ये a पॉइंट है ना, ये b हो गया, यहाँ पे c है, और इस तरीके से ये d पॉइंट है ना। इन सभी के अगर कोऑर्डिनेट बताने हैं, कुछ और भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे p लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं बेटा, इनकी लोकेशन, इनके कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं, तो अगर मैं m की बात करूँ ना बेटा, ये m जो है, तो यहाँ पे x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं बेटा ना। x का मीनिंग है ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे ना, तो देखा जाए तो 1 2 लिखा भी होगा, 3 4 5 6 7, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी ये कितना ऊपर है x एक्सिस से, 0 है ना, x एक्सिस पे तो 7,0 होगा। ऐसे p पॉइंट पे देखा जाए तो ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, 4 है, x कितना है 4, और y यानी ऊपर कितना है ना, 1 2 3, तो ये 4,3 पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। ऐसे n जो है बेटा, ये n जो दे रखा है, n पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, और y यानी ऊपर कितना है 3 है ना, तो 0,3 यानी इसका एब्सिस 0 है और ऑर्डिनेट 3 है ना। अब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जरा, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, x की वैल्यू -4 है, पहले लिखा जाएगा, x ऑलवेज हमेशा पहले लिखा जाता है बेटा ना, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ऐसे d पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई, देखो d लेफ्ट में है तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये -5 लिखा हुआ है, तो इसके सामने ना -5 यहाँ पे आएगा, और y यानी नीचे है ना, ये नीचे कितना है -1 -2, तो -5 -2। ऐसे इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस है ये पूरी, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होगी 0, और y की वैल्यू -4, नीचे है तो y की वैल्यू -4 आएगी। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x कितना है यहाँ पे 4 है, ये रहा x 4, और है ना x ये जो ये 4 है ना, y कितना बेटा
-1 -2 -3 -3 के सामने तो ये -3 हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो ना। और भी मैं कुछ पॉइंट आपको लोकेट करके बता रहा हूँ बेटा ना। इस सभी पॉइंट के बारे में अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम 1,0 बोलेंगे बेटा, फिर ये 2,0 ना, ये 3,0 एक साथ लिखे जाते हैं बेटा। इस तरह से इन पॉइंट को आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन चेक कर सकते हो, बता सकते हो ना। तो इन सभी पॉइंट के बारे में, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया है ना, इस तरीके से ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है ना, यानी x की वैल्यू किसके सामने, x कितना था -8 है ना, y कितना है, ऊपर कितना है ना 1 2 3 4, तो -8,4। इस तरीके से पॉइंट देखे जाएंगे। यानी कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी ना। राइट में जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेफ्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। इस तरीके से समझा जा सकता है। तो इनके आपको क्वाड्रेंट का मैंने बता दिया था बेटा ना, ये क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं बेटा ना, x माइनस वाई प्लस है ना, यहाँ पे x माइनस वाई माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस है ना। ये आपके साइन होंगे। सिंपल बस इस टॉपिक में इतना बेटा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ना, इस तरीके से याद किया जा सकता है भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन का इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा, ये प्लस प्लस होंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में क्या होंगे ना, सेकंड में क्या होगा x माइनस वाई प्लस, थर्ड में y माइनस सॉरी x माइनस वाई माइनस है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस वाई माइनस। ये आपको साइन ही आपको याद होना चाहिए बेटा, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। तो सिंपल आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में बेटा 3.2 और 3.3 कराऊंगा, 3.1 आपको करने की जरूरत है नहीं, उसमें सिंपल एक्टिविटी है ना। ये वाले क्वेश्चन कर लेना बेटा, आप ट्राई करना 3.2 के ना। और सिंपल अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो पूछिएगा।